इमाम हसन सामने आए तो सिद्दीक बुढ़े सिद्दीक अकबर पाक खलीफा अव्वल बिला फस्ल है, खलीफा अव्वल बिला फस्ल है। 9 साल दे बच्चे नूं तक के उठे चिट्टी दाढ़ी दौड़ के अगे जाके उहदे हाथ चूमे कब्बला हो इहदा मन तुसां कर दे कब्बला दा मन की है ओ मैं तुहाडे दे कुर्बान शुक्र है बोले तो आओ ना उन्हें जाके हाथ चुमे हाथ चुम के ताजीम की थी वाजल्लहू उनकी तौकीर करके पीठ पर उठाया और सिद्दीक अकबर मिंबर की 3 सीढ़ियां थी कहां बैठते थे कोई बता सकता है किथे बहते सन सारी जिंदगी औथे नहीं बैठे जिथे अमना दा लाल बैठा कोई खतीब है ऐसा जो सिद्दीक अकबर जैसा हो कोई मौलवी है ऐसा जो सिद्दीक अकबर जैसा हो कोई पीर है ऐसा जो सिद्दीक अकबर जैसा हो सिद्दीक अपने तर्जे अमल से बता रहा है कि हम इसीलिए उन्हें अच्छे लगते हैं कि हम में अदब भी है वफा भी है। उस मुकाम पर कभी बैठे तो कहां बैठते इधर देखो जिथे हजूर दे पैर लगदे जिथे साइयां दे के लगदे पैर लगदे सन तो बच्चा देख लिया अब दौड़ के गए और बच्चे को ऐसे कंधे पर उठाया पूरी जमात सहाबा की खड़ी है और लाए 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 ला कर वहां ना बिठाया जहां खुद अबू बकर बैठे थे बल्कि वहां बिठाया जहां इस बच्चे का नाना बैठा था। कोई गल भी समझ आ रही है? मैं पूछ रहा हूं कि मुकाम सिद्दीक अकबर बताओ मुझे क्या है और मैं पूछना चाहता हूं कि सिद्दीक अकबर ने उन्हें वहां क्यों बिठाया और कदमों में बैठकर एक जुमला कहा भाइयों कहने लगे हसन तुझ पर मैं भी कुर्बान मेरी मां भी कुर्बान मेरा बाप भी कुर्बान। अब मैं देखना चाहता हूं किसका हाथ खड़ा होकर सुभान अल्लाह दूजी बारी फिर आखो तीजी बारी फिर आखो चौथी बारी चौहां यारां दा सदका आखो हुण पंजवीं बारी 5 तन पाक दा सदका। और उनके बारे में क्या कहेंगे जिनका नाम सैयदना उमर फारूक है जो मुरादे मुस्तफा है जिनकी जुबान पर हक जारी है मुनाफिक जिनके नाम से भागता है शैतान जिनका नाम लेते ही फर्रा या फिर्रो का बाप पड़ता है और रसूलुल्लाह जिनके लिए फरमाते हैं ये वो उम्र है कि ये इधर अपना ख्याल कायम करता है मेरा रब इसकी राय के मुताबिक कुरान की आयतों का नज़ूल फरमाता है। तो जे वो उमर फारूक आखन अपने मुंडे नूं जा लिखवा के ले अपने आका की औलाद की तज़ीम न छोड़ना। मैं आपको फिर कह रहा हूं भावें सारे नाराज हो जाओ अहले बैत की तज़ीम सहाबा पर भी वाजिब थी। सहाबा दूर की बात है मोमिन ही ना रहते अगर तज़ीम ना करते। फिर सुन ले लेकिन चूंकि वो सहाबा हैं और मोमिन भी हैं और जन्नती भी हैं चूंकि उनके दिल में अदबे मुस्तफा भी है और मोहब्बत अहले बैत भी है। अल्लाह करे तुहानू गल्लां समझ आ जान। हुण दसो हजरत उमर फारूक दे नाल दे जाना कोई है? हजूर आप कहां बैठे हैं? किनके? बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ताला नव्वर अल्लाह मरकदहु शरीफ। एक गल का जवाब दियो जी इत्तेसाद रिजवी साहब आ जान तो बैठे रहोगे। 14वीं सदी आपनू पता है कि यह अदब है तो अबू बकर को नहीं पता ना। जेकर तुसी उठ के उत्थे टुर जाओ तो तुसी बा अदब मुरीद
तो सिद्दीक़े अकबर जे दौड़ पवे तेरा मतलब है कि आपने जो अदब सीखा है ये सदका है अबू बकर है। इथों तुहानू गल सही समझ आनी है, इस तरह समझ आएगी नहीं। और तुम अपने पीर की औलाद से मोहब्बत करो तो क्या ऐब है? ऊंचा बोलो, कर दे हो ना? तो रसूलुल्लाह दी औलाद दा अदब ते फिर मुरीद तुहाडे ते मेरे जे होना और गल है, ते मुरीद अबू बकर उमर उस्मान अली जे होना और गल है। उन्होंने तो बाल नीचे गिरने नहीं दिया, उन्होंने तो वजू के कतरे के पानी नीचे गिरने नहीं दिए। हजूर ने नाखन काटे, सहाबा ने उठाकर पोटली बनाकर घर ले जाकर घर वालों को कहा जब हम फौत हो जाएं तो हमारी आंखों पर ये नाखन रखना, हमें अमाल पर वो भरोसा नहीं जो मोहम्मद अरबी के इन नाखनों पर है। सिख चज कोई यार मनावन दा ते तंद सिद्धी चरखे पावन दा किबला। इसलिए मेरी पूरा जोर है। आज मैं तुहाडे कोल गया, मैनू नहीं पता होंदा, मेरे तो सौदे होए होए होंदे। अल्लाह जाने इन्हां गरीबां कोल कितने पैसे ले होने जिस संगी ने मेरा टाइम दिता होना है, उसनू पता नहीं किस टाइम दिता होना है। अल्लाह ही बेहतर जाने। मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि किसने मुझे बुलाया है, लेकिन मुझे ये भी नहीं मालूम स्टेज पर कौन कौन है, लेकिन मैं कलमा पढ़ के कहता हूं मैं बस गल्ला सिर्फ वो करूंगा जिसे तो सिर्फ रसूलुल्लाह का कलेजा ठंडा हो जाएगा। मुझे आप मुसलमान कहो तो मुझे कोई परवाह नहीं, काफिर कहो तो भी कोई परवाह नहीं। सुन दे हो जी हजरत जी, जो मर्जी है कहते फिरो, हम यार के हैं, यार की बरगाह में कबूल हो जाए, किसी और से गर्ज है ही। सरकार क्या मतलब लड़े कबूल कर लेना भाई, आ जाओ, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। अब हजरत उमर फारूक ने जी कहा कि नहीं कहा लिखवा के लाओ? बोलो, शान घट है हजरत उमर दी? ऊंचा बोलो, ओए भाई ऊंचा बोलो, घट है। तो फिर उन्हें की किया, लिखवा कर ले आओ। बच्चा भी दौड़ता गया तो उन्हें लिखवा के ले आए। भाई तुम मेरे नाना के गुलाम के, मेरे नाना के गुलाम के बेटे, ऊंचा बोलो, मेरे नाना के, ये लिख दिया, लिख दिया। बेटे के दिमाग में ये था शायद अबू बुलाएंगे, अभी अमीरुल मोमिनीन है, जमाना उनका था, अबू डांटेंगे। लेकिन अजब नजारा देखा बेटे ने कि पहले उस पर्ची को लेकर चूमा, फिर आंखों से लगाया और अगला जुमला सुनना। फरमाया जब मैं फौत हो जाऊं ये मेरे कफन में पर्ची रखना, फरिश्ते मेरे को पूछणगे इस हस्ती के बारे में क्या कहता था, चिट कट के दसांगा। इन्हां दे बच्चे भी मैनू इन्हां दा गुलाम मनदे ने। और रही सहाबाए कराम की तौकीर और अजमत की बात, तो कान खोल के सुन लो। किसी बंदे ने इमाम जाफर सादिक से मसला पूछा था कि क्या तलवार के मुट्ठे को मुरस्सा करना जायज है? आपने फरमाया सिद्दीक़ अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की तलवार मुरस्सा थी इसलिए जायज है। उस बंदे क्या आप उनको सिद्दीक़ कहते हो? आपने फरमाया खुदा उन दुनिया आखिरत झूठा करे ते लानत करे जेड़ा अबू बकर नु सिद्दीक़ ना। वो जान कुर्बान कर रहे हैं, ये उनकी शान बयान कर रहे हैं। और सहाबा में और अहले बैत में ऐसे है, ऐसे ये ऐसे सुभान अल्लाह। असा ही जोर मार दे भाई किसी तरह बात हो जान, कसर छड़ दे को ना असा ये मैं तुहानू दिल ना दसा, असा कदे कसर आज साडी दसा दे पूरा टिल मार दईए भाई जमात करने दी, पर अल्लाह रहम करे। सहाबा इंज ने अहले बैत ते जाना कुर्बान करने वाले। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ याद है ना, वो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ हजरत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर आए। बुखारी शरीफ है ये, बुखारी ये इमाम शमाम का कौल को नहीं है किसी का, मैं इमामा दे कौलां ते भी सलाम करदा। ये हदीस शरीफ बुखारी में मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरी जान उनकी उन गलियों पर कुर्बान जहां पर उनके कदमैन शरीफैन मुतताहिरैन लगते थे। उन्हें आन के आ गया
लंबी हदीस शरीफ है, एक पैराग्राफ पेश कर, उन्होंने कहा या फातिमा, इनका नाम ले, सर झुका लिया गया। मैंने इनके गुस्ताख के चेहरे पर रौनक नहीं देखी थी, और सैयदा के बाअदब के काले रंग वाले पर भी मैंने नूर देखा है। अहले बैत के गुस्ताख के चेहरे पर मेरी जिंदगी का जो तजर्बा है, नूर नहीं तकिया, मैं लानतां बरसियां, और मैंने अहले बैत के मुहिब के चेहरे को चमकता हुआ देखा। ऐ जेड़ा बाबा रिजवी गया दुनिया तो 3 दिहाड़े नहीं रहे, चेहरा वेखे, चेहरा, मैं वहां रात को गया, मिला, समझ आती पी है कि नहीं? चेहरा नूर पर नूर। वो गली गली में सहाबा की शान के भी मुहाफिज रहे, और कोई अहले बैत में पहुंचा तो ना उत्थे भी गया, जबान रोक, हम आला हजरत के मानने वाले हैं, तेरा सब घराना नूर का। चेहरे ते नूर होता है अहले बैत। अच्छा जी, अब आप और सुने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने जाकर कहा, ऐ लखते जिगरे मुस्तफ़ा, ऐ लखते जिगरे मुस्तफ़ा, वल्लाहि मा तरक्तु दारा वल आहला वल माला इल्ला बिमर्दातिल्लाहि व बिमर्दाति रसूलिही व बिमर्दाति कुम अहलल बैत। अल्लाह की कसम ऐ सैयदा, मैंने अबू बकर ने अपना घर, अपना माल, अपनी औलाद अल्लाह के लिए छोड़ी, तेरे बाप के लिए छोड़ी, फिर तुम्हारे लिए छोड़ी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उनके दिल में ये एहतराम है, इतना एहतराम है, और अहले बैत के दिल में भी इस कदर एहतराम है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हजरत ज़ैद बिन साबित को घोड़े पर बिठाने के लिए आगे बढ़े, और उन्हें पैर फड़ के रकाब पाया, उन्होंने कहा ला तफल ला तफल ला तफल, आप अहले बैत रसूल हो, आप क्यों रकाब पकड़ने लगे हो? तो अगू उन्होंने कहा हाकज़ा उमिरना अन नफअला हाकज़ा उमिरना अन नफअला हाकज़ा, हम अहले बैत को यही हुक्म है कि हम सहाबा का ऐसे एहतराम करें। तो अगो उन्हें एकदम हाथ चुमे, उन्हें क्या ला तफल, इंज ना करो, उन्हें क्या तुहानू ये हुक्म है कि साडा एहतराम करो, तो सहाबा नू ये हुक्म दे गए मेरी अहले बैत दे हाथ चुमया करो। ये रवायत बयान करने वाले जना भी बरेली दे पठाना दा मुंडा ते शेर ते बब्बर शेर आमला हजरत बरेलवी है। आप वादा करें आप मोहब्बत रखेंगे हुजूर से, और अहले बैत से भी मोहब्बत रखेंगे, और सहाबाए किराम से भी मोहब्बत रखेंगे। और आखिरी बात कर देता हूं, अहले बैत की मोहब्बत इतनी नफा देंदी जे, हदीस ही सुन लो, इमाम अहमद बिन हंबल शिया शुआ तो नहीं, सारे बोले ना, पक्की है ना, है पक्का है ना, इमाम अहमद बिन हंबल पक्की बात है, सुननी है ना, है? आप रवायत बयान करते हैं, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रावी भी अली है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत 7 मकाम पर फायदा देगी, और उन 7 मकामों में पहला मकाम है रूह निकलते वेले, जब तुम्हारी जान निकलेगी। हजूर ने फरमाया जब इजराइल रूह कटन लगेगा, मेरा रब फरमाएगा इजराइल मेरा हुक्म है तुझे सख्ती न करना, इस सीने में मेरे रसूल की औलाद का एहतराम है। इजाजत है दूसरी भी ज्ञान का। फिर फरमाया जब कब्र में मेरी पहचान कराई जाएगी, मुश्किल होगा मुझे पहचानना, मोमिन के अलावा नहीं कोई पहचान पाएगा। फरमाया लेकिन जिसके दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत होगी, मेरा रब उस पर मेरी पहचान आसान कर देगा। सुभान अल्लाह, जरा उच्चा को। तीसरा मकाम पुल सिरात है, पर मैं एक मकाम बयान करने लगा हूं, दिल नाल जरा सुने हो, वो आला हज़रत बरेलवी ने भी बयान फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। आप फरमाते हैं और मैं हौज़े कौसर से कटोरा खुद भरूंगा।
ये जी गौस पाक नहीं, नबी पाक खुद भरेंगे। कटोरा भरकर मैं अली को दे दूंगा, उसको पिलाओ, फलाने फलाने दे दिल विच साड़ी मोहब्बत है। आप वादा करो अहले बैत से प्यार करें। और एक दो उसूल याद रखना कि शिया दी मुखालफत विच ना इहो जी गल ना कर जाना कि रद्दे जाओ है। मैं जी गल की अल्लाह करे तुहाडे अंदर उतर जाए। ऐ मैं के रखे है जी, ते मेरा हाल गुरु नानक दी भी है सी, ते जेड़े परों सिख आउंदे ने उन्हां दी भी है। सिखां दी मुखालफत दी दाड़ियां साफ कराइए। कान खोल के सुन लो, कहीं राफजियों की, शिया की मुखालफत में अहले बैत के लिए हल्का जुमला ना बोलना। पुत्र इमाम शाफी तो फरमाते हैं आलिम से गैर आलिम सैयद अफजल है। उन्होंने को पूछा गया वो किवें, उन्हें क्या पागल हो जाए तो आलिम नहीं रोवेगा, तो सैयद जे कदे ज़हन भी इहदा मुतगय्यर हो जाए तो भी निस्बत रसूली खत्म नहीं होएगी। तो दूसरी तरफ सहाबाए कराम के बारे में खलल ना आने देना कि सहाबाए कराम वो पुरनूर हैं जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमुस्सुन्नार मन रानी और मन रानी। फरमाया जिसने मुझ मोहम्मद के चेहरे को ईमान की हालत में देख लिया अल्लाह ने उस पर भी दोज़ख हराम कर दी। जिसने आगे उसके चेहरे को देखा अल्लाह ने उस पर भी दोज़ख हराम कर दी। तो तकरीर मेरी खत्म इस गल से कि ओहद का मैदान है, तो हजूर पाक के यहाँ आकर तीर ने छुआ। मैं कह रहा हूँ छुआ, हजूर ने कोई हिकमत थी, हजूर ना चाहते तीर आ ही नहीं सकता। बस ये मौजू मेरा और है, पर हजूर की मर्जी तो बगैर है पता जड़ा है ना अल्लाह ने इतने इख्तियार देते हुए। मेरे कलेजे के टुकड़ों एक तीर यहाँ आया लगा। अब मैं सिर्फ उलमा की तरफ देखूंगा, सिर्फ उलमा की तरफ। ये बुखारी है जी, ये भी ज़हन च रखना। बुखारी 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 ऐसे आके तीर लगा, खून के चंद कतरे यहाँ से निकले। मालिक बिन सिनान एक सहाबी हैं, आगे बढ़ के कहने लगे इजाजत दें, ये खून में जमीन पर नहीं गिरने देना चाहता, मैं पीना चाहता हूँ। फरमाया ऐसे कर लो। उन्हें होंठ हजूर दा मुंह च पा लिया। पहले तो मैं उस सहाबी ते कुर्बान जिहदे मुंह विच होंठ मुस्तफा दा होंठ मुंह में लिया और चूसा। जो कतरे निकल रहे थे वो भी चूस लिए, तो थोड़ा मौका मिले ऐसी जोर ला के दो चार और भी थे। लो मेरी जान आप पर कुर्बान किबला। जब खून चूस चुके हजूर का ऐलान सुने, हदीस बुखारी में ना हो, गर्दन कटवा देंगे। प्यारे हजूर ने फरमाया है मेरे सहाबा, जिसने पक्का पेवर जनती देखना है इसे देखो। अगों वजह सुने जी, अरबी जिसको हवा भी लगी है तो वो जान जाएगा। फरमाया कद खालाता दम्मी दम्महू। कद खालता दम्मी दम्महू, इसके पक्का जनती होने की वजह यह है कि इसके खून में मेरा खून शामिल हो गया। तकरीर मेरी मुक गई। जे चंद कतरे खून विच रल जान तो जन्नत पक्की है, तो जे जिस्म विच सारा ही खून मुस्तफा दा होवे। हाँ बस ये ज़हन में रखना, अगर कोई सैयद अकीदा सही ना हो उसका तो वो वाजिब ताज़ीम नहीं है। ये आखिरी बात भी सुन लो, अगर किसी सैयद का अकीदा दुरुस्त नहीं है वो वाजिब ताज़ीम नहीं है। अगर सैयद वैसे बेअमल है, अकीदा ठीक है, ताज़ीम है, ताज़ीम है, अमल और चीज़ है। आला हज़रत बरेलवी से किसी ने पूछा और बल्ले और शेरा अहमद रज़ा हैं, पूछा कि सैयद जड़ा है अगर वो कोई गुनाह शुनाह हो जाए, गलती मलती हो जाए तो कबर में अल्लाह उन्होंने अजाब देवेगा। आपने फरमाया सैयद पक्का होना चाहिए, अजाब ना इत्थे है ना उत्थे। मोहतरम मुर्शिद जनाब पीर साहब गुजारिश ये है, मेरा बेटा मोहम्मद इस्माइल तकरीबन 25 साल से लापता है, दुआ करें। या मुईद जल्ला जलालहू अव्वल आखिर 11 जनवरी रूसी इब्राहिमी। या मुईद जल्ला जलालहू, या मुईद, यहाँ जो उलमा तशरीफ फरमाए
इन पर मेरी जान कुर्बान, इनमें से किसी से भी ये पूछेंगे तो ये लिख कर दे देंगे, क्योंकि जट जट बंदे हो तो हमें याद नहीं रहेगा। इतों किसी आलम दीन सुन्नी आशिक रसूल से पूछ लेना तो वो बतलाएंगे। चलो जी, मेरिया गल्लां जिस समझ आई सिर्फ वो हाथ खड़ा कर, हाथ थले करो। मैं अगर कुछ मांगू आपसे दे दोगे? हैं? कोई पैसे पूसे मंगा, चंदा चंदा करने का इरादा है मेरा, दे दोगे? 1000 या 5-5 बस फिर जी जेब च रखो। तो मेरी एक अर्ज मैं कोई मंगन लगा थोड़े को, जदों दुआ मंगो अपने लिए, एक दुआ मंगनी मेरे लिए, या अल्लाह इस दुर्वेश का खात्मा ईमान पे फरमा। बस ऐ मंग रहे हम। केड़ा केड़ा संगी वादा कर दिया, तुसा भी करनी है, तुसा तो मेरे अपने और इस भी तुसा लाजमी करने, बाकी सारे करनी है जी। मेरा खात्मा, ये जी तकरीर होंगी है ना, तकरीर, ये तकरीर में अक्सर ऐसिया गल्लां निकल जांदियां ने मूँह चों। मैं भी हजूर, मैं नौकर हूं आप, मैं तो आपका नौकरों का नौकर हूं, लेकिन आप मेरे लिए भी दुआ मांगेंगे ये? हाँ, ये जरूर मांगना। जब भी अपने लिए मांगे साथ बस ऐसे ही कह देना पे वो जड़ा सूफी जा आया सी, अल्लाह उदा खात्मा ईमान, उदे गुनाह बख्श दे, तो उदा खात्मा बस मेरे, मैं समझूंगा कि मेरे आने की यहाँ कीमत पूरी हो गई। अच्छा, किबला का नाम अगर मुझे मालूम हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। शाह जी, शाह साहब किबला आपका शुक्रगुजार हूँ मैं, जितने उलमा इज्जत वाले हो। पीर सैयद नजमुल हसन शाह साहब। शाह जी दिलों दसे तुहानू गल्लां खुश होए हो, ओदी वजह पता है कि हर एक नूं अपने प्यो का नाम चंगा लगता है। ये गल कितों समझाइए? चट्ठियां नूं चट्ठे चंगे लगते, चीमियां नूं, गुजरां नूं, मोचियां नूं, अराइयां नूं, ते सईदां नूं अली ना चंगा लगे, फिर के है? लिहाजा थोड़ा जहा हाथ हल्का रखा करो, एकदम ही ना छिक दिया करो भी फलाना सैयद राबजी हो गया, पहले थोड़ा तक लिया करो भाई यार उस खाली गरीब ने यही किया मौला अली ना। हूँ शाना हजूर ने वखरू वक्त बयान कीतियां ना, कीतियां। हजरत अबू बकर सदीक दे कन में पता है क्या हजूर ने कन में फरमाया, अली इजाजत ना देवे तो पुल तू कोई नहीं टप सकता। हजरत अबू बकर सदीक गए तो मौला अली आ गए, फरमाया और आमी इजाजत उन्होंने ना देवी जिहदे दिल में अबू बकर का प्यार ना हो। शाना सारियां दी ने ते ए तुसां जरा जुड़ना है, जुड़ना है। सुनियो, नमाज़ां भी पढ़नी है, पढ़ोगे तो माँ प्यो का अदब भी। अगों रमजान का महीना आ रहा, मेहरबानी करे अपने गुनाहां नूं बख्शवाओ। कोई खबर नहीं जी अगले साल कोई होवेगा या नहीं, नेकी भी करो, लेकिन अकीदा अगर पक्का ना होया तो नेकी भी काम नहीं करेगी। अकीदे ते जोर देना है। अल्लाह पाक मेरा तो आप दी हाजरी कबूल फरमा। यार कोई गलती हुई अब बे औलाद के लिए वजीफा ये भी इमाम हसन का है। हुण क्या करिए? इमाम हसन पाक गए जी हजरत मुआविया के दरबार में। वो केड़ा केड़ा सुनेगा, जल्दी करो, गल दसो, हाथ थले करो, तुमने गल दसो। हजरत मुआविया के दरबार में सुलह जब हुई ना हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, इमाम हसन गए तो उत्थे दरबार में किसी बंदे पूछा ये कौन है जिहदे आवन ते मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे है। कै बंदे उन्होंने दसिया ये इब्ने रसूल है, ना इहदा हसन है। वो जो निकलन लगे तो 25-30 साल तो औलाद को नहीं सी ओदी, समझ आई जे। वो जनाब ने बाहर निकल के उन्हें कहा है इब्ने रसूल नजर करम दी चा फरमा। आपने फरमाया जल्दी दस गल की है। उन्हें क्या औलाद को नहीं फरमाया, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ मंड के अल्लाह पुत्र दे सी। 1000 बारी रोजाना उन्हें अस्तगफिरुल्लाह पढ़ी कि बुलाता एक ही अमल विच 9 पुत्र रब ने अता फरमाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ये जनाब वजीफा उन्होंने दसिया 300 बारी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, जिसने घर औलाद नहीं अल्लाह अपने हबीब के सदके में अता फरमाएगा। हैं जे मुंडा पैदा होवे तो पहले मुंडे का नाम मोहम्मद अली रखना, तो जे धी होवे तो पहली धी का नाम नूर फातिमा रखना, बाकियां तो जो मर्जी है रखो। समझ आ गई? कोई नहीं और कोई गल करनी है दसो, कोई किसी किस्म का सवाल सूल कख नहीं। मेरी मगफरत की दुआ करना, सलामत रहो। मुस्तफा जाने रहमत बेला शमे बज़ में हिदायत बेला खो सलाम शमे बज़ में हिदायत
सुहानी घड़ी चमकत बाका चांद जे सुहानी घड़ी चमकत बाका चांद उस दिल अफरोज सात पेला तू सखी तेरा सखी दरबार है कर करम कर दो तो बेरा पार है या इलाही सदीक आले रसूल ये सलाम आज जाना हो कबूल हुण अजान थी भी और तमाम दोस्त नमाज तो बाद लंगर दे तमाम लंगर करके वेसो अजान थी भी और नमाज दी इमामत पीर तरीका हुजूर की बला पीर सैयद नजमुल हसन शाह साहब नमाज दी इमामत कर